Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, सवाल पूछा गया है कि क्या शौहर की शर्मगाह छूने से औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं। यानी कि कोई औरत अपने शौहर की शर्मगाह छू ले तो इससे औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं। बराए मेहरबानी रहनुमाई फ़रमाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, मैं इसका जवाब देता हूँ। लेकिन एक बात ना मैं आपसे ज़रूर करूँगा, याद रखें, दीनी मसाइल पूछते हुए बंदे को कोई शर्म आर महसूस नहीं करनी चाहिए। जिस बंदे ने भी ये मसला मुझसे पूछा है ना, तो वो बड़ा झिझक के, बड़ा वो शर्मिंदा, मतलब ऐसा पता नहीं वो क्या करने लगा है, ऐसे शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और झिझक के वो बड़ा घुट घुट के पूछ रहा था, जी ये मसला कैसे है, इसमें हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। और मेरी बीवी कहती है कि मुझ पर भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, फ़लाँ फ़लाँ, इस तरह ना उसने बड़ी शर्मिंदगी के साथ मसला पूछा। तो मैं थोड़ा सा ना आपको इस हवाले से वाज़ेह कर दूं कि दीनी कोई भी मसला शरई आपने पूछना हो तो उसमें कोई शर्मार महसूस ना किया करें। इस शर्म की वजह से बहुत सारे लोग वो नुकसान उठाते हैं। 70 80 साल उम्र हो जाती है और लोग, जी मुझे शर्म आती है, और वो शर्म में ही वो 80 साल ज़िंदगी गुज़र जाती है और उनको पाकी नापाकी का मसाइल का नहीं पता होता। वो गंदगी में ही, नापाकी में ही ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। क्यों जी? शर्म आती है। एक बात मुझे याद आई, मैं आपसे चले शेयर करता हूँ। लोग तो उसे बतौर लतीफ़ा लेते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लतीफ़ा नहीं है, ये हम सब के लिए नसीहत है। वो अज़ान का वक्त था तो एक नौजवान मस्जिद में बैठा हुआ था। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई बेटा नौजवान, ये अज़ान का वक्त है, अज़ान पढ़ो। तो वो नौजवान कहने लगा, जी कारी साहब मुझे ना शर्म आती है, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे शर्म आती है। तो कारी साहब ने आगे मुस्कुरा के कहा कि तुम्हें शर्म आती है, ये जो सारे बाकी अज़ानें दे रहे हैं ये क्या बेशर्म है? हाँ जी, ये बेशर्म है। तो याद रखें, दीन में कोई शर्म नहीं है। अब दुनिया में शर्म करें, किसी का हक मारते हुए बंदे को शर्म आनी चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती करते हुए वो शर्म आनी चाहिए, नमाज कज़ा करते हुए बंदे को शर्म आनी चाहिए, किसी को गाली देते हुए, किसी पर जुल्म करते हुए शर्म आनी चाहिए। दीनी मसाइल पूछने में कोई शर्मार महसूस नहीं करनी चाहिए। पूछेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। इसलिए कोई भी शरई मसला हो, बिल्कुल बिला झिझक और बिल्कुल वो कोई शर्मिंदगी महसूस ना किया करें। अपने इमाम साहब से, किसी आलिम से रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। अब जो सवाल पूछा गया है कि जी औरत अगर अपने शौहर की शर्मगाह को छू ले तो क्या औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं। तो इस हवाले से याद रखें, दो सूरतें हैं। एक सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ होगा और एक सूरत में गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है। तो याद रखें, गुस्ल फ़र्ज़ होने के 5 असबाब हैं। 5 असबाब हैं जिनकी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। नंबर 1, मनी का शहवत के साथ खारिज हो जाना। नंबर 2, एहतलाम हो जाना। नंबर 3, मर्द की शर्मगाह का औरत की शर्मगाह के साथ मिल जाना, चाहे शहवत के साथ हो या बग़ैर शहवत के हो, चाहे इंज़ाल हुआ हो या ना हुआ हो। मुख्तसर ये कि जब मियाँ बीवी की शर्मगाह आपस में मिल जाए तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है जी। नंबर 4 पर है औरत का, जब औरत के माहवारी के अय्याम ख़त्म हो जाते हैं तो उसके फ़ौरन बाद उस पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। ठीक है जी। इसी तरह जब औरत अय्याम निफास से फ़ारिग हो, यानी जब किसी खातून के यहाँ कोई औलाद होती है, बच्ची बच्चा पैदा होता है, तो उसके वो पैदाइश के बाद, बच्ची बच्चा पैदा होने के बाद चंद दिनों तक वो ब्लीडिंग होती रहती है, खून आता रहता है। ठीक है जी। तो जैसे ही वो ब्लीडिंग रुकती है तो उसके बाद औरत पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। ये 5 सूरतें हैं। अब आइए उस सवाल की तरफ कि क्या औरत पर शौहर की शर्मगाह छूने से गुस्ल फ़र्ज़ होगा या नहीं। तो आप इन 5 चीज़ों को फिर गौर से सुनें, ध्यान से सुनें। क्या इनमें ये चीज़ शामिल है? तो बिल्कुल नहीं। लिहाजा याद रखें, बीवी का अपने शौहर की शर्मगाह को छूना, इससे बीवी पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। हाँ, अगर बीवी ने शौहर की शर्मगाह को छुआ और साथ बीवी को भी इंज़ाल हो गया, ठीक है जी, तो फिर उस पर भी गुस्ल फ़र्ज़ होगा। वरना सिर्फ़ शौहर की शर्मगाह को छूने से बीवी पर गुस्ल फ़र्ज़
نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔